हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये आपको एयरफोर्स मैथ्स से रिलेटेड है, जो कि आपको 10 क्वेश्चन आपका जो वाई ग्रुप का एग्जाम होता है उसमें आपको 50 नंबर्स का क्वेश्चन होता है और 50 नंबर्स में आपको 20 इंग्लिश का पूछा जाता है। इंग्लिश आपको कितना पूछा जाता है? 20 नंबर्स का, जिसमें आपको 12 नंबर्स लाना अनिवार्य है। और आपको मैथ्स का जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग आपको 10 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो मेरा सेक्शन है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑफलाइन क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक टारगेट बैच है एयरफोर्स का। तो उसमें हम लोग का ये आपको है, जो आपको जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उसका गारंटी रिजल्ट देने का। तो वो तो आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो लोग आपको रिजल्ट भी देंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट लिया जाता है हमारे ऑफलाइन बैच में, तो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से उस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाए, जो कि आप उस क्वेश्चन को देखें तो आपको भी मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन है उस लाने में आप सक्षम हो पाए। तो चलिए हम लोग इसी आशा के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से कर लेते हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर आप इसे कंटिन्यू करने बोलिएगा तो मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगा, जो कि आपको इस 10 नंबर लाने में काफी अहम रोल निभाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था पहला आपको 2x - 1 + 2x + 1 इक्वल टू आपको 1280 दिया हुआ था। इसमें आपको x का वैल्यू मांग रहा था। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के टेस्ट देते होंगे, अगर आप सॉल्यूशन करते होंगे, आपका एग्जाम कब है? 22 तारीख तक है, 22 अप्रैल को, सॉरी 18 से 22 अप्रैल के बीच में। तो अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू देखिएगा, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अगर इसे कंटिन्यू आप 10 से 15 वीडियो देख लेते हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूं, जो आप 10 में से 10 लाने की पूरे आप में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 2x⁻⁻1 + 2x⁻ +1 इक्वल टू 1280 है। इसमें आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, वीडियो को रोकिए और बनाइए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एक बात पता होगा, x⁻m - n हो तो इसको हम लोग x⁻m अपॉन x⁻n लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। x m + n हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x⁻m इंटू x⁻n ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 पे पावर x - 1 है, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। इस तरह से होगा। अब क्या कर सकते हैं? अब इसको देखिए 2 पे पावर x अपॉन 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और इसको देखिए, इसको 2 के फॉर्म में लिखना है। 1280 है, इसको हम लोग 64 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 पे पावर आपको कितना? 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/2 + 2 आएगा इक्वल टू आपको कितना? 2 पे पावर 8 इंटू 5। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 पे पावर x 5/2 इक्वल टू 2 पे पावर 8 इंटू 5। और यहाँ से देखिए आपको क्या होगा? 5 कैंसिल और 2 पे पावर x है, अब बाय 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर x - 1 इक्वल टू 2 पे पावर 8। और ये भी ध्यान रखिएगा x⁻n और x⁻n इक्वल टू, अगर बेस सेम हो तो m = m होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब x - 1 इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू आपको कितना आ गया? 9। यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पिता का वर्तमान आयु क्या होगा? आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तो हम लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए पहले बेसिक तरीका से कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। अगर पिता को और आपको बेटा यानी एस ले लेते हैं सन, अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा 5x होगा। ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 5 साल का होगा, इस तरह का होगा। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष इसमें भी ऐड होगा और 15 वर्ष इसमें भी ऐड होगा। उसके बाद कह रहा 15 वर्ष बाद आपको पिता का उम्र जो है इससे 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को पता है अगर ये आपको 15 वर्ष, अगर ये आपको 5 वर्ष है, आपको ये 1 वर्ष था, ये 5 वर्ष था, अगर अब ये आपको 20 हो जाएगा और अगर ये आपको कितना 16 हो जाएगा, तो इससे कितना 2.5 गुना बढ़ गया। 2.5 गुना बढ़ गया तो इसमें अगर हम 2.5 गुना कर देंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। यही हम लोग क्या करते हैं, 2.5 गुना ये बढ़ा है, इसके इक्वल करना है तो इसमें 2.5 को गुना कर देते, यानी 5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका, इसमें कितना आ जाएगा, यानी 10x + 30, उसके बाद आपको 5x, उसके बाद 75, इतना आया। इसको सॉल्व कीजिए, यानी आपको 5x, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा 45, यानी x = अब यहां देखिए आपको किसका उम्र मांग रहा है, पिता का वर्तमान आयु क्या होगा, और वर्तमान आयु कितना है 5x है, और 5x ही आपको कितना दिया 45, ऑप्शन में आपका सी नंबर। ठीक है, अगर लड़का का उम्र पूछता तो आप इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करते, सॉरी डिवाइड करते, और ऑप्शन जो भी होता वो हम बना लेते। अब देखिए ये आपको कह रहा ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। अब हम लोग आंसर जान गए तो आंसर से ही देख लेते हैं। तो आंसर जैसे आपको पिता है, पुत्र है, मान के चलिए क्या कह रहा है, पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बढ़ा। अगर ये 45 वर्ष होगा, मानते हैं ऑप्शन से, ये कितना होगा 9 वर्ष का होगा, क्योंकि 5 गुना है, इससे 5 गुना है ये, यानी इसका 5 अगर डिवाइड कीजिएगा तो जितना इसका 5 डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका बेटा का उम्र होगा। उसके बाद क्या कर रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितना, इसका एज कितना हो जाएगा आपको 60, और इसका कितना आ जाएगा 24, और 24 में इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 60 आ जाता है तो आपका जो ऑप्शन चूज किए वो आपका सही हो जाएगा। देखिए 12 और 12 × 5 कितना होता है 60, तो आपका ऑप्शन ये इस तरह भी सही है। तो आपको जिस तरह से होगा उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन आएगा तो मैं सोचूंगा, मैं आपको यही आपको ऑप्शन के बेस्ड पे ही दिखाऊंगा। अभी आपको बेसिक भी बता दिया और आपको ये जो कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व करते क्वेश्चन को वो तरीका भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - y² x + y का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और आंसर जो आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपको x² - y² x + y का तृतीय अनुपाती, अगर आपको 2 इक्वेशन दिया रहे, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बताया हूं, अगर आपको 2 इक्वेशन दिया रहे तो आपको a b c, आपको ये c निकालना है, और 2 दिया हुआ है आपको c निकालना है। अगर यहाँ पे चतुर्थ होता तो आपको a b c और d इसका रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे तृतीय है तो आप 3 इक्वेशन का आप रिलेशन बनाइएगा। तो आपको a/b और b/c, इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा जो भी मांग रहा है वो हमारा आपको आंसर आ जाएगा। तो आप तृतीय अनुपाती का डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तृतीय अनुपाती इक्वल टू क्या होता है b² ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। c इक्वल टू, यानी तृतीय अनुपात इक्वल टू आपको इसका यानी इसका डबल बार मल्टीप्लाई और इसको अपॉन कर दीजिए, वो भी, या फिर a/b b/c, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मानेंगे, तो इस पे बैठा दीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x² - y² अपॉन आपको कितना है x + y इक्वल टू x + y अपॉन आपको c निकालना ही है तृतीय अनुपाती। इसको सॉल्व कर लीजिए। x² - y² को क्या लिख सकते हैं, x + y और
एक्स माइनस वाई। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसी फॉर्म में टूटता है, इसको लिख लीजिए। तो एक्स प्लस वाई एक कट हो जाएगा और सी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, यहां पे जो आप लिखिएगा सी यानी एक्स प्लस वाई और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो एक्स प्लस वाई, और ये नीचे आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई कट जाएगा, आपका जो ऑप्शन ये होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ही आज का चौथा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन का 40%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा निम्न में से कौन होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आपको एक वस्तु पे 40% छूट दिया गया, फिर 20% छूट दिया गया, फिर आपको 10% की छूट दी गई, तो टोटल छूट कितना हुआ आपसे यही मांग रहा है। तो आपको मेरे द्वारा ए बी रूल बताया गया। ए बी रूल हम लोग देखे थे, तो आपको ए बी रूल ए प्लस माइनस बी, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और ए इंटू बी यहाँ पे भी प्लस माइनस 100, यानी आपको ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें ए बी रूल वाला तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बट्टा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको और इसको ले लेंगे, इसके बाद इसका जो समतुल्य बट्टा आएगा इसके साथ तुलना करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो भी ऑप्शन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये प्लस माइनस मैं इसलिए लगाया हूं, अगर इंक्रीजिंग होगा तो प्लस देंगे, अगर डिक्रीजिंग होगा तो माइनस देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बट्टा है, यानी आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सब छूट देने का मतलब क्या है, आपको माइनस हो रहा है। तो इसमें अगर आपको 40 माइनस 20, हम क्या किए 40 और 20 का कंपेयर कर रहे हैं अभी। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपको 40 इंटू 20 बाय 100, इसको सॉल्व करके कितना आएगा माइनस 60, आपको कितना 0 0 कैंसिल, आपको 8, यानी आपको आ गया 52, आपको -2, यानी इस दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको समतुल्य बट्टा कितना आ गया 52। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, अब फाइनल हमारा जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो -52 -10, आपको माइनस माइनस प्लस 52 इंटू 10 बाय 100, आपको इसको 0, आपको कितना आ गया -62 और प्लस आपको 5.2, इसको घटा लीजिए, कितना आएगा आपको 865, यानी आपका जो ऑप्शन है ये 56.8। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, आपको सी नंबर, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ में आ गया तो काफी इस तरह के आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा ए बी रूल पे, तो आपको काफी इजी पड़ेगा। इस तरह आपको ऐसे भी क्वेश्चन देगा। मैं आपको ए बी रूल अगर हमारा देखें, ए बी रूल के जो वीडियो हम बनाए हैं, अगर उस वीडियो को देखे होंगे, उसमें मैं आपको इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं वहां पे आपको बताया हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। वैसे आपको क्या कहते हैं, आई बटन दिख रहा होगा यूट्यूब आपको वीडियो के ऊपर, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, तो वहां पे भी आपको मिसलेनियस मैथ्स में आपको ए बी रूल मिल जाएगा। चलिए अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो ट्रिक होता है उसको भी देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि शिक्षक की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 14 वर्ष हो जाती है। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 40 आपको स्टूडेंट है और उसका औसत उम्र कितना दिया हुआ 12 वर्ष, उसके बाद आपको शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपको एज कितना, इसका पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। तो टोटल एज कितना हो जाएगा 480। अगर 40 छात्र है और 12 का औसत एज है, अगर टोटल एज निकालना चाहे तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको ये 480 निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है शिक्षक की उम्र भी जोड़ दी जाए, तो शिक्षक एक बढ़ने से कितना आपको टोटल पर्सन हो गया, आपको 41, और आपको एज कितना हो रहा है, यानी एवरेज एज कितना हो रहा है 14 वर्ष,
तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा 14 1 और 14 4 56 और 57। इसमें से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको कितना आएगा, आपको 6, उसके बाद आपको 4 और 9 94 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सी नंबर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको देखिए 40 छात्र का उम्र 12 वर्ष है, 40 छात्र का उम्र 12 वर्ष है, उसके बाद एक शिक्षक आ जाने पे आपको कितना हो रहा है, 14 वर्ष हो रहा है। शिक्षक आ जाने के बाद 14 वर्ष हो रहा है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का हुआ। इसका मतलब 40 को मैनेज किया, 40 पे 2 वर्ष बढ़ेगा तो कितना टोटल हो गया आपको 80। और आपको एवरेज कितना हो रहा है, ये इस 14 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको शिक्षक का जो उम्र है वो आपको निकल जाएगा 94। ठीक है, ये आप क्या कीजिएगा, अब दोनों का एवरेज माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद इस जो पहले स्टूडेंट था उसमें मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो आपका एवरेज एज लास्ट में है वो शिक्षक का एज निकालने के लिए उसमें ऐड कर दीजिएगा तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन ये आपको सबसे अच्छा तरीका, इसमें भी आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10a इंटू 10b प्लस 10c इंटू 10b प्लस 10c इंटू 10a इक्वल टू वाट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ट्रिक से बनाएंगे। देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके हम लोग को घबराना नहीं है, पहले इसका काफी इजी सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो साइन a इक्वल टू कॉस बी होता है, 10a इक्वल टू कॉट बी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेक a इक्वल टू कॉसेक बी होगा। या फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू सेक बी इक्वल टू 1। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 10a इंटू 10b इक्वल टू 1, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेक a, वही बात हो जाएगा। या कॉसेक बी इंटू आपको कॉस a इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर ये जब होगा तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब सारा मैं आपको अपने वीडियो के जो भी मेरा लेक्चर का वीडियो आ रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें मैं आपको सारा बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, ये बेसिक था, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे अगर आप ए बी सी में से किसी को भी 0 मान लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हम 0 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 0 का, यहां पे कॉट रहता तो फिर हम नहीं मानते। ठीक है, कॉट रहता तो हम नहीं मानते, यहां पे tan है तो tan हम जानते हैं tan 0 का वैल्यू जो आपको 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया। इसका जो बेसिक है उसको भी हम देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए tan c को हम 0 मान लिए, तो ये जहां जहां भी आपको c होगा तो उस टर्म को क्या करेगा, 0 कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है। ये टर्म 0, ये टर्म 0, हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 10a इंटू 10b। और यही देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो 10a इंटू 10b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको पीछे बताया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी आएगा तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए इसको थोड़ा बेसिक में देख लेते हैं। अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दोनों साइड आप 10 लगा दीजिए। 10 90 डिग्री माइनस सी, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 10a। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं
ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें मैं सारा फार्मूला एक एक करके कैसे कौन सा क्या प्रूव्ड होता है वो सारा मैं बताया हुआ। 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू ये 10 90 डिग्री माइनस सी, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट सी, और इसको हम लोग 1/10 सी लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 10c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपको 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c इक्वल टू आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, और इसको इस साइड ले आइए तो फाइनली आपका यही फॉर्म आएगा 10a इंटू 10c। देखिए 10c इंटू 10a, 10b इंटू 10c, 10b इंटू 10c, और उसको इसको इस साइड लगेगा 10a इंटू 10b इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 1। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आया 1 ही आया। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह का आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग बोलिएगा, इसे मैं कंटिन्यू भी करूंगा और इस पे बेस्ट और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर के मैं आपको दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, अभी जो हम लोग देखे थे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और मैं आपको वहां पे बताया था साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू आपको क्या होगा 1 होगा। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए आपको साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री ये कितना होता है ऐड करके? अगर आपको a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो जब ये इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब है दोनों का योग तो इसका वैल्यू कितना 1। ये मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो इसमें देखिए टोटल टर्म कितना बनेगा 5 प्लस फिर 10 फिर 5 प्लस 15, यानी आपको 5 प्लस 10 प्लस आपको 15 प्लस डॉट 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 आपको 85 तक गया। 90 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहीं तक आपका वो दो टर्म आएगा। 90 का वैल्यू तुमको पता है 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कितना टर्म होगा, 5 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 आपको 17, यानी आपको टर्म कितना आएगा 17। और 17 टर्म है और दो पेयर मिलकर के क्या बना रहा है 1 बना रहा है, यानी आपको 17.5 पे आप 17 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कितना आ गया 8.5। आपको इतना आपको इसका वैल्यू आएगा। दो दो टर्म मिल करके क्या होगा आपको 1 बनाते जाएगा। तो आपको इसका 17 का आधा कितना हो गया 8.5। 8.5 इस टोटल का वैल्यू आएगा और 1 इसका वैल्यू है 8.5, और इसको ऐड कीजिएगा, टोटल आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 1/2। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, हम लोग क्या किए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री देखे, इस दोनों को पेयर किए और आपको ये 90 डिग्री हो गया। इसको भी कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या होता है 80 होगा, यहाँ पे 75 होगा। इस तरह से पेयर बना करके हम दो को 1 कर लिए। तो आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ पे आप बोलिएगा ये 1/2 कहाँ से आया? तो आपको बीच में आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा, और हम लोग को पता है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और इसका जो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे 17 तो टर्म है, लेकिन एक टर्म के साथ आपको पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, लेकिन उसका वैल्यू आपको 45 डिग्री तो आएगा ही, क्योंकि आपको 15 के बाद आपको 20 के बाद 25 के बाद आपको 30 के बाद 35 के बाद 40 के बाद 45, तो 45 आएगा। और 45 जो आपको एक टर्म है उसका वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 1/√2, और स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया हुआ तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 8.5 आया था आपको टोटल। तो 16 पेयर को हम लोग किए, इसका 8 वैल्यू आ जाएगा, एक 45 बचेगा, उसका वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं और इसको
समझते हैं। पहले आप लोग खुद से, मैं जैसे आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, पहले खुद से सॉल्व कीजिए। क्या करा, 27 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर है किसी भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, ऊंचाई इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऊंचाई क्या होता है, हाइट क्या होता है, √3/2 साइड इंटू साइड। अगर एरिया हमसे मांग लेता तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। और आप अगर आपको क्या मांग रहा है यहाँ पे परिमाप दिया हुआ, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 3a। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो गया। 27 सेंटीमीटर वाले आपको परिमाप समबाहु त्रिभुज का है, तो 27 यानी 3a इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, आपको 227, a इक्वल टू कितना निकल गया 9। तो आपको क्या मांग रहा, ऊंचाई यहाँ पे रख दीजिए √3/2 इंटू 9। आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, 9/2 इंटू √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा ये आपको 10वां क्वेश्चन होगा। तो पहले इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप मेरा इकाई का अंक वाले वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इजी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आप लोग इकाई के अंक वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया, 23 पे पावर 25 माइनस 22 पे पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो जब आपको 3 होता है तो मैं वहां पे आपको बताया हूँ 3 और 2 रहेगा, तो आपको 4 से इसको डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा आपको उस पर पावर रख देना। देखिए 25 है तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको 1, तो 3 पे पावर 1 इसी पे रखना है, और 2 पे पावर आपको इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3, यानी आपको -2 पे पावर 3। और मैं आपको ये भी बताया था अगर यहाँ पे छोटा आएगा, छोटा में से बड़ा को घटाना है तो इसमें 10 को ऐड कर लेना है। मैं अब वहां पे आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आप उस वीडियो को एक बार, इकाई का अंक वाले वीडियो को 15 से 16 मिनट का है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो कितना आएगा आपको 10 3 13 13 और माइनस आपको 8, तो इसका आपको आंसर क्या आ जाएगा 5। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो आपको भिन्न को कंपेयर करने के लिए आपको बताया हूं, यहाँ पे a/b होगा, c/d होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा AD और BC को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस दोनों में कंपेयर कीजिएगा, जो बड़ा होगा वो आपको फ्रैक्शन में भी वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 3/5 है, 8/11 है, 7/9 है, 2/3 है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको हटाते हैं, तो आपको 3/5 है, उसके बाद 8/11 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 33 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 40। इसका मतलब इससे बड़ा ये है, तो हम बड़ा वाला को यहाँ पे उठाते हैं। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, 7/9, इसका कितना आएगा 72 और इसका कितना आएगा 77, यानी इससे बड़ा ये हो गया। अब इसको कंपेयर कीजिए 2/3, यानी आपको कितना आएगा 7 × 3 21 और 9 × 2 आपको 18। सबसे बड़ा इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, ये होगा। आपको देखिए क्या किए हम, इसको पहले कंपेयर किए, इसमें ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हुआ, और इसको जो लास्ट वाला को कंपेयर किया इससे बड़ा ये हुआ। जब इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, तो इससे भी बड़ा ये होगा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा क्या होगा, ये होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिसको भी ये जरूरत है उसके पास भेजिए। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, तो आपके लिए मैं कंटिन्यू इस तरह का वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।